दोस्तों, वैसे तो दुनिया में हर रोज लाखों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पैदा होते ही दुनिया बदलने के लिए हैं। इनमें ही एक नाम मार्क जकरबर्ग का भी है, जिन्होंने बहुत सी ऊंचाइयों को देखा जिसका एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जिस उम्र में बच्चे माँ बाप से खिलौनों की मांग करते हैं, इस उम्र में एक बच्चा ऐसा भी था जो एक ऐप डेवलपर बन चुका था। इसने एक म्यूजिक ऐप को डेवलप कर लिया था। 41.8 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के मालिक मार्क जकरबर्ग की क्या है कहानी, कैसे बनाई फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी, चलिए आपको बताते हैं आज की वीडियो में। मेरा नाम है एहसन गफूर और आप देख रहे हैं टॉप स्टेप चैनल। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। 14 मई 1984 यूनाइटेड किंगडम न्यूयॉर्क में पैदा होने वाले मार्क जकरबर्ग एक यहूदी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनका पूरा नाम मार्क एलियट जकरबर्ग और इनके वालिद का नाम एलियट जकरबर्ग है। मार्क जकरबर्ग का स्कूल टाइम से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में शौक पैदा हो गया था। मार्क अपने बाप से ऐसे ऐसे सवालात करते थे कि बाप का भी दिमाग चकरा जाता था। मार्क के बाप ने इसकी जहानत को देखते हुए इसके लिए एक कंप्यूटर टीचर को हायर किया। टीचर भी मार्क की प्रोग्रामिंग कोडिंग को देखते हुए परेशान हो जाता और शायद लगता था कि मार्क की जहानत कुदरती तौर पर बनी ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए है। हर बच्चे की इब्तदाई तालीम की तरह मार्क का दाखिला भी एस्ले हाई स्कूल में हुआ, जहां इसने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। इसी उम्र में मार्क ने एक MP3 डिवाइस बना ली थी जिसमें कोई भी सारिफ अपनी मर्जी से हर तरह के सॉन्ग अपनी प्लेलिस्ट के मुताबिक सुन सकता था। इसने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी कामयाबी के आसार दिखाना शुरू कर दिए थे। मार्क ने बचपन में अपने घर के और वालिद के डेंटिस्ट क्लिनिक के तमाम कंप्यूटरों को इकट्ठा किया और इन्हें एक प्रोग्रामिंग सिस्टम से एक दूसरे से मुंसलिक कर दिया, जिससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज भेजने का एक सिलसिला शुरू हो गया, जिससे इसके बाप को इस कंप्यूटरों से बहुत मदद मिली, जिसे मार्क ने जिकरनेट का नाम दिया। मार्क शुरू से ही कंप्यूटर के लिए एक शार्प माइंडेड स्टूडेंट रहा। फिर मार्क फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस की स्टडी के लिए हार्वर्ड कॉलेज चले गए। मार्क कॉलेज टाइम से ही अपने बैच के तमाम स्टूडेंट में से एक इंस्पायरी स्टूडेंट रहे। एक बार मार्क ने अपने कॉलेज के डायरेक्टर कंप्यूटर को हैक किया और एक साइट जिसमें तमाम स्टूडेंट्स का डाटा उनकी फोटो के साथ मुंसलिक था, इसे एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, जिसमें किसी भी प्रोफाइल पर कोई भी मैसेज भेजा जा सकता था, जिसे मार्क ने फेस हैश का नाम दिया। और देखते ही देखते हार्वर्ड कॉलेज की इस साइट पर एक ही वक्त में 22,000 से ज्यादा ट्रैफिक इकट्ठा हो गई, जिससे कॉलेज के सर्वर पर प्रेशर पड़ा और वो क्रैश हो गया। इस सर्वर को क्रैश और स्टूडेंट का डाटा बगैर इजाजत इस्तेमाल करने पर मार्क को हार्वर्ड कॉलेज की इंतजामिया के सामने पेश होना पड़ा। एक ही रात में हार्वर्ड कॉलेज की इस साइट को हैक होने की वजह से बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके साथ साथ हार्वर्ड कॉलेज की इंतजामिया मार्क के इस काम से मुतासिर हुई। इस तरह मार्क को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जब एक इंटरव्यू में मार्क से कामयाबी के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कॉलेज के इस वाक़े को याद करते हुए कहा, रिस्क ना लेना ही फेलियर की सबसे बड़ी निशानी है। क्योंकि इस वाक़े के बाद मार्क बहुत मायूस हो चुके थे, लेकिन मार्क खुद को साबित करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। फिर आला तालीम मुकम्मल करने के बाद इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पहले तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फेस हैश प्रोग्राम की वजह से जकरबर्ग को दाखिला देने से इनकार कर दिया था। इससे इनकी प्राइवेसी पॉलिसी की खिलाफवर्जी हुई, लेकिन माफीनामा लिखने के बाद इन्होंने अपना इरादा बदल लिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही मार्क ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसकी मदद से स्टूडेंट्स को दी गई लिस्ट में से अपने फेवरेट सब्जेक्ट चूज करने में मदद मिली, लेकिन बदकिस्मती से यूनिवर्सिटी ने इसे क्लोज कर दिया। लेकिन मार्क फिर भी अपने इरादों में पुख्ता था और बार बार नाकाम होने के बावजूद इसने खुद को मजबूत किया और नाकामियों का सामना करते रहे। मार्क ने अपनी यूनिवर्सिटी के दूसरे साल ही फेसबुक बनाने का प्लान बना लिया और इसने यूनिवर्सिटी को अलविदा कह दिया। मार्क के पास यूनिवर्सिटी छोड़ने का एक बहुत बड़ा मंसूबा था। वो एक सोशल साइट बनाने जा रहा था जो कि इसकी जिंदगी का एक ख्वाब था। 20 साल की उम्र में मार्क जकरबर्ग ने अपने रूममेट डिस्टन और एडवर्ड के साथ मिलकर फेसबुक की बुनियाद रखी, जो सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट के लिए थी। फेसबुक का बाकायदा आगाज 4 फरवरी 2004 को हुआ था। 2004 के आखिर में ही फेसबुक के यूजर्स की तादाद 1 मिलियन से बढ़ गई और अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुकम्मल तौर पर लॉन्च कर दी गई। फेसबुक सोशल नेटवर्क के फैलने से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के तौर पर नजर आने लगी। उस वक्त में फेसबुक की मकबूलियत इतनी बढ़ गई क्योंकि इसमें बुनियादी चीज जिसने यूजर्स को फौरी तौर पर फेसबुक की तरफ अट्रैक्ट किया वो ये है कि जो दोस्त किसी भी वजह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं वो अब ऑनलाइन फेसबुक के जरिए बातचीत कर सकते हैं। और यही फेसबुक में कुछ नया था जो लोगों को
इंटरेस्टिंग बना रहा था। जब फेसबुक के यूजर्स की तादाद 50 मिलियन से ज्यादा हो गई तो बड़ी कंपनियों ने जकरबर्ग को इस प्रोग्राम को सेल करने की पेशकश करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि याहू ने एक बार फेसबुक के लिए $900 मिलियन की पेशकश की। ये एक हैरान कर देने वाली रकम थी, लेकिन मार्क अपने फेसबुक के प्रोग्राम को सेल करना नहीं चाहते थे। मार्क का सफर अभी शुरू ही हुआ था कि साथ ही एक स्कैंडल का सिलसिला सामने आ गया। मार्क के साथियों ने इन पर साइट चुराने का इल्जाम लगाया। इनका दावा था कि 2003 में मार्क ने इनके साथ काम करके सोशल नेटवर्क harvardconnection.com कायम की। इनके कहने के मुताबिक मार्क जकरबर्ग ने इन्हें इनके काम के नताइज नहीं दिए, बल्कि फेसबुक बनाने के लिए इनकी कोडिंग चुराई है। नरेंद्र और वेंकटेश जुड़वा भाई जिन्होंने मार्क पर इल्जाम लगाया था, इसी साल इन्होंने अपना सोशल नेटवर्क प्रोग्राम को शुरू किया जिसका नाम कनेक्ट यू रखा गया और वो मार्क पर हमला भी करते थे। इनके साथ ही हार्वर्ड के एक और स्टूडेंट जॉन थॉमस ने भी अपनी ज़ाती गुफ्तगू में कहना शुरू कर दिया कि जकरबर्ग ने फेसबुक के लिए उनका आइडिया चुराया है। न्यूज़ रिपोर्टर ने इस न्यूज़ को पब्लिश करने का फैसला किया, जिससे मार्क जकरबर्ग बहुत नाराज हुए। जुड़वा भाइयों और नरेंद्र ने मार्क जकरबर्ग के खिलाफ मुकदमा दायर किया, लेकिन अदालत ने इनके दावे को मुस्तरद कर दिया। वो डटे रहे और एक और मुकदमा दायर कर दिया। इस बार अदालत ने यह समझने के लिए कोर्ट के जराये का जायजा लिया कि आया वो वाकई चोरी किए गए थे, लेकिन हकीकत अभी भी वाज़िया नहीं थी। 2007 में फेसबुक के साथ एक अहम वाकया पेश आया। माइक्रोसॉफ्ट ने मुतासिर होकर $240 मिलियन में फेसबुक के 1.6 शेयर्स हासिल किए, जो कि इनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी। इस बुनियाद पर कई तज्जियाकारों ने मशवरा दिया कि फेसबुक की नेटवर्थ 15 बिलियन तक पहुंच गई है, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छे नताइज हैं। इसी मायदे के बाद बिल गेट्स ने फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया। वो दिन में कई घंटे फेसबुक के जरिए सबके साथ बातचीत में गुजारा करते थे, लेकिन कुछ अरसे बाद इसने अपना अकाउंट बंद करने का फैसला किया, क्योंकि बहुत से लोग इनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहते थे। जिस्मानी तौर पर वो इन सब के साथ बातचीत करने के काबिल नहीं थे। ताहम बिल गेट ने दुनिया भर में फेसबुक के लिए एक अहम PR मुहिम चलाई। 2011 तक सोशल नेटवर्क के साथ इसके खुसूसी इश्तहारी मायदे के पेश नज़र माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये खास तौर पर अहम है। मार्क जकरबर्ग की एक बेहतरीन मिसाल है कि कामयाब होने के लिए डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है, किसी के पास मुकम्मल इल्म होना ज़रूरी है, और वो इसके पास था। जनवरी 2010 में टाइम मैगजीन ने फेसबुक के बानी, CEO और 26 साला अरबपति मार्क जकरबर्ग को साल 2010 का पर्सन करार दिया। 2010 में ही फॉर्ब्स मैगजीन ने भी अपनी फहरिस्त में मार्क जकरबर्ग को $4 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया में सबसे कम उम्र अरबपति के तौर पर भी तस्लीम किया। इस साल लेडी गागा, जेम्स कैमरॉन और विकीलेक्सिस के CEO जोलियन इस टाइटल के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ताहम टाइम मैगजीन ने अपने हीरो का इंतखाब किया। मार्क के जरिए बनाया गया सोशल नेटवर्क ने जमीन पर तकरीबन हर 10वें शख्स को जोड़ दिया। रिचर्ड स्टेंगल, टाइम मैगजीन के एडिटर इन चीफ, ने अपनी पसंद की वजाहत करते हुए कहा कि आज फेसबुक 10वां बड़ा मुल्क है जो अपने शहरियों के बारे में इतना जानता है जितना जमीन की कोई हुकूमत नहीं जानती। 2015 में फॉर्ब्स मैगजीन के जरिए शाया करदा दुनिया के 400 अमीर तरीन लोगों की दर्जाबंदी की गई। जकरबर्ग ने $40.3 बिलियन की नेटवर्थ के साथ 7वां मकाम हासिल किया। अपनी बेपनाह कामयाबी के बावजूद जकरबर्ग को अपने पूरे करियर में कई तनाज़ात का सामना करना पड़ा। 2018 में ये बात सामने आई थी कि फेसबुक ने यूजर्स के डाटा तक इनकी मालूमात या रजामंदी के बगैर रसाई की इजाज़त दी थी। इसके नतीजे में एक बड़ा अवामी एहतजाज हुआ और अमरीकी हुकूमत की जानिब से तहकीकात का आगाज हुआ। बहरहाल जकरबर्ग फेसबुक के सरबराह ही रहे और कंपनी को नई बुलंदियों की तरफ ले जा रहे हैं। अक्टूबर 2021 में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की कंपनी का नाम बदलकर मेटा रखने का ऐलान किया, जो सोशल मीडिया से आगे कंपनी की बढ़ती हुई ख्वाहिशात की निशानदेही करता है। नवंबर 2023 तक फेसबुक की नेटवर्थ $106.3 बिलियन तक रही। मार्क ने अपनी अहलिया परसिक्ला चैन के साथ मिलकर एक फलाई फाउंडेशन भी कायम की, जिसका नाम चैन जकरबर्ग फाउंडेशन है। अपने बेहतर निस्फ के साथ वो इनकी बुनियाद के जरिए बीमारी और नाख्वानगी के अंधेरों को खत्म करने के रास्ते पर गामजन है। इस नौजवान जोड़े ने अपने फेसबुक शेयर्स का 99% अतिया करने का भी वादा किया है, जिसकी मालियत तकरीबन $45 बिलियन है। इसमें कोई शक नहीं कि मार्क जकरबर्ग हमारी नस्ल के कामयाब तरीन कारोबारी अफराद में से एक हैं। इसने हमारे बातचीत और एक दूसरे के साथ जुड़ने के तरीके को बदल दिया और दुनिया पर इसका असर बहुत ज्यादा है।
مارک زکربرگ کی کہانی واقعی متاثر کن ہے اور وہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ کچھ بھی ممکن ہے اگر آپ اس پر اپنا ذہن قائم رکھیں۔